नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के नीमच माता मंदिर की सीढ़ियों की रेलिंग टूटने पर आधा दर्जन लोग हुए घायल। फोटोशूट के दौरान धड़ाम से गिरी रेलिंग, कई जगह पर रेलिंग टूटी होने से बड़े हादसे होने की आशंका। उदयपुर में भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर निकली भव्य शोभा यात्रा, युवाओं ने खींचा बहराना साहब का रथ, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस की कार्यवाही, ऑटो में डालकर स्कूटी चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 बाइक को भी किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की देवाली क्षेत्र की पहाड़ी के टॉप पर स्थित नीमच माता मंदिर जाने वाले रास्ते पर बुधवार को सीमेंट की रेलिंग टूट गई। इस दौरान वहां फोटो शूट करवा रहे 6 जने एकाएक कर नीचे गिर गए, उनको चोटें भी लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अधिकतर जगह पर रेलिंग जर्जर हो चुकी है, जिसे तत्काल ठीक कराने की जरूरत है, नहीं तो कभी भी हादसा हो सकता है। यह मंदिर दिवाली छोर से करीब 3.5 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। नीमच माता दर्शन के लिए दिवाली से चढ़ाई शुरू होती है। करीब 800 मीटर के आसपास जो चढ़ाई का रास्ता है उसको सीढ़ियों के जरिए पार करना होता है। सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग है और उसके पीछे नीमच माता का जंगल है। 26 जनवरी से यहाँ पर रोपवे भी शुरू हो गया है। उदयपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिंधी समाज की ओर से भगवान झूलेलाल जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पहले सुबह पूरे विधि विधान से अखंड पाठ की समाप्ति की गई। इसके बाद भजन कीर्तन भी किए गए। भजन कीर्तन के बाद झूलेलाल की जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान झूलेलाल का विशेष श्रृंगार किया गया और भोग लगाया गया। मंदिर में खास तौर से सजावट भी की गई। सिंधी समाज के अध्यक्ष ने बताया कि चेटीचंड का त्योहार हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। चेटीचंड का पर्व सिंधी समुदाय का एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। सिंधी समाज के लोग चेटीचंड के मौके पर अपने आराध्य देवता भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। शक्तिनगर से निकले शोभा यात्रा में शहर के सभी सिंधी समाज के लोगों ने भाग लिया। शक्तिनगर से शुरू हुई शोभा यात्रा शास्त्री सर्कल, दहली गेट, सूरजपोल सहित मुख्य मार्गों से निकली। शोभा यात्रा में सिंधी समाज के लोग सफेद वस्त्र में दिखाई दिए। शोभा यात्रा में हर आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए कई जगह पर पानी के साथ साथ अन्य पेय पदार्थों की व्यवस्था भी की गई। शोभा यात्रा में युवाओं के साथ साथ युवतियों ने अखाड़ा प्रदर्शन किया, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। उदयपुर शहर की हाथीपोल थाना पुलिस ने मधुबन क्षेत्र से स्कूटी को ऑटो में डालकर चोरी कर ले जाने में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने चोरी की 3 बाइक भी बरामद की है। थानाधिकारी आदर्श कुमार ने बताया कि प्रदीप ने हाथीपोल थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसने अपनी एक्टिवा एपेक्स चैम्बर मधुबन स्थित फिटनेस सेंटर के बाहर खड़ी कर जिम में गया था। वापस आकर देखा तो स्कूटी गायब थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान क्षेत्र में ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फुटेज को चेक किया तो पता चला कि एक ऑटो में स्कूटी को डालकर ले जाया जा रहा है। यह देखकर पुलिस टीम ने ऑटो के नंबरों के आधार पर दबिश देकर विशाल पुत्र राजेश निवासी बंजारा बस्ती सेक्टर 5, हरीश पुत्र लक्ष्मण ओड निवासी सवीना कच्ची बस्ती, पंकज पुत्र सुरेश निवासी बंजारा बस्ती सेक्टर 5 को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बताया कि चोरी की गई स्कूटी को ऑटो में डालकर ले गए और बिलिया की पहाड़ियों में छुपा कर रखना बताया, जिस पर तीनों आरोपियों की निशानदेही से स्कूटी बरामद के साथ साथ शहर में चोरी की गई 3 अन्य बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
डूंगरपुर जिले की कोतवाली पुलिस और एसटीएफ टीम ने एक बोलेरो कार से 12 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। परिवहन किए जा रहे रुपयों का कोई हिसाब किताब नहीं मिलने पर राशि को जब्त कर लिया गया है। कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध रूप से कैश या नशीली चीजों की तस्करी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस को मुखबिर के जरिए अवैध रूप से रुपए परिवहन करने की सूचना मिली। इस पर काकरादरा के पास नाकाबंदी की गई। इस दौरान गेजी की तरफ से आ रही एक बोलेरो कार को रुकवाकर तलाशी लेने पर कार के सीट के नीचे रखी एक थैली में 12 लाख रुपए कैश मिले। रुपयों को लेकर चालक से पूछताछ की गई तो चालक ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर रुपयों को जब्त करते हुए विकासनगर निवासी दिनेश पुत्र भगवान लाल जोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस जब्त की गई राशि को लेकर चालक से पूछताछ कर रही है। चैत्र नवरात्रा के दूसरे दिन दर्शन कीजिए शहर से सटे बेतला गांव में स्थित सुखदेवी माता जी के। यहां पर नवरात्रों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। भक्त सुबह से ही यहां पर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि देर रात तक चलते रहते हैं। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में रोजाना हजारों भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुखदेवी माता जी की विशेषता ये भी है कि यहां पर मन्नत पूरी होने पर मुर्गों को या बकरों को यहां पर चढ़ाया जाता है। 8वीं सदी से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस अनोखे मंदिर में मन्नत पूरी होने पर लोग बकरे तथा मुर्गे को यहाँ पर छोड़कर जाते हैं। यह परंपरा अब भी जारी है। कई दशकों से जारी इस परंपरा को लेकर बुजुर्ग भी नहीं बता पाते, लेकिन वह कहते हैं कि मंदिर में बड़ी संख्या में रोगी आते हैं और अपने स्वस्थ होने की मन्नत मांगते हैं। स्वस्थ होने पर वह बकरा या मुर्गा चढ़ा जाते हैं। इस परंपरा के चलते आज भी भक्तों को मंदिर में कई मुर्गे दिखाई देते हैं। नवरात्रि में एक तो सुबह 4 बजे श्रृंगार हो जाता है। 4 बजे सुबह 4 बजे 5 बजे खुल जाता है। मतलब रोज ड्रेस रोज स्नान कराता हूँ। स्नान करा के फिर रोज ड्रेस बदलते हैं डेली रोज। भीड़ तो पड़ रही, भीड़ तो बहुत खाली आता है। अगर कोई बीमार हो, लकवा हो, कोई भी हो तो बारी में 7 बार निकालते हैं। उसको निकाल के फिर वो धागा देते हैं, लच्छा दे के उनको दे देते हैं। वो बांध देते हैं गले में, फिर ठीक हो जाते हैं। फिर वापस ठीक हो जाते हैं। फिर वो जो पेड़ है, पेड़ के लिए वहाँ बांध देते हैं। उनके अलावा फिर भी कोई किसके बच्चा बच्ची कुछ नहीं है तो वो मुरादे मांगते हैं। उनको नालेर और थोड़ा गेहूँ कोई कुछ भी उसके झोली में दे देते हैं। तो वो उसका हो बच्चा बच्ची कोई भी लड़का हो जाए 12 महीना में, इसमें वो ला के वो पालना लगा देते। उदयपुर में मुस्लिम समाज गुरुवार को ईद का त्योहार मनाएगा। इसके लिए बुधवार को शहर के सभी मस्जिदों में तैयारियां की गई। अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय पर नमाज अदा की जाएगी। अंजुमन तालीमुल इस्लाम कमेटी के 29वें चांद के मुताबिक ईद उल फितर का चांद दिखने का एहतमाम किया, लेकिन कहीं पर भी चांद नहीं दिखाई देने पर हिलाल कमेटी की ओर से अंजुमन तालीमुल इस्लाम के सदर मुजीब सिद्दीकी व सेक्रेटरी आबिद खान पठान ने बताया कि उदयपुर व अन्य कहीं पर भी चांद दिखाई नहीं देने पर मुस्लिम समाज 11 अप्रैल गुरुवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाएगा। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के नीमच माता मंदिर की सीढ़ियों की रेलिंग टूटने पर आधा दर्जन लोग हुए घायल। फोटोशूट के दौरान धड़ाम से गिरी रेलिंग। कई जगह पर रेलिंग टूटी होने से बड़े हादसे होने की आशंका। उदयपुर में भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर निकली भव्य शोभा यात्रा। युवाओं ने खींचा बहराना साहब का रथ। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस की कार्यवाही। ऑटो में डालकर स्कूटी चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 बाइक को भी किया बरामद। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।